भारत और चीन के बीच बॉर्डर विवाद अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। सोमवार को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के कायरतापूर्ण हमले के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। परंतु इसी बीच अब भारत ने एक बेहतरीन डिप्लोमेटिक चाल चलते हुए रूस का समर्थन हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े को और ताकतवर बनाने के लिए रूस से 12 सुखोई 30 MKI और 21 MiG-29 लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज दिया है। इन फाइटर जेट्स को खरीदने के समय को देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ रूस भारत और चीन के विवाद को सुलझाने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को तुरंत फाइटर जेट्स भेज सकता है। ANI की रिपोर्ट्स के अनुसार एयरफोर्स पिछले कुछ समय से इस प्रस्ताव पर काम कर रही है, लेकिन अब बॉर्डर पर बढ़ते टेंशन को देखते हुए इस प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। ये कोई सामान्य स्ट्रेटेजिक काम नहीं है, बल्कि एक बेहद सोची समझी रणनीति है, जिसका संदेश एकदम स्पष्ट है कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है और किसी भी बुरे वक्त में उस पर भरोसा करता है। भारत का ये कदम और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्री स्तर की द्विपक्षीय बैठक से पहले आया है। जी न्यूज की माने तो शीर्ष सूत्रों ने कहा है कि मॉस्को ने तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर चीन के साथ सीमा विवादों को हल करने के अपने प्रयासों में नई दिल्ली को समर्थन का आश्वासन दिया है। बता दें कि भारत और रूस के बीच पारंपरिक रूप से अच्छे संबंध रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी तथा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी एक दूसरे को सहयोग की भावना दिखाई है। बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बीच रूस से खरीदे जाने वाले ये 33 अतिरिक्त फाइटर जेट्स भारत की मारक क्षमता में इजाफा करेंगे और नई दिल्ली पहले से ही इन अतिरिक्त विमानों को खरीदने की योजना बना रही थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर ये नहीं खरीदे गए तो भारत के पास लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि ये दोनों प्रकार के विमान पहले से भारतीय एयरफोर्स में शामिल है और अब भारतीय वायुसेना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, HAL तेजस MK2, राफेल फाइटर जेट्स, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स में अधिक रुचि दिखा रही है। भारत का यह कदम चीन को संदेश भेजने के लिए है कि अगर भारत और चीन के बीच मामला बढ़ा तो रूस किसकी तरफ झुकेगा। हाल की घटनाओं को देखें तो रूस ने एंटी चीन नीति नहीं अपनाई है और वुहान वायरस के मामलों पर वह चीन के खिलाफ बोलने से बचता रहा है। तब सभी को यह लग रहा था कि रूस चीन का साथ दे रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों देश एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी है, वैचारिक रूप से भी और सैन्य क्षमता से भी। चीन पर कई बार रूस के मिलिट्री तकनीक को चुराने का आरोप लग चुका है, जिसके कारण रूस के डिफेंस एक्सपोर्ट को काफी बड़ा झटका लगा है। यही नहीं, चीन और रूस के बीच बॉर्डर विवाद भी चलता रहता है। वहीं चीन ने रूस के पूर्वी क्षेत्र में मिनरल के लिए भारी निवेश किया है, जिसके कारण रूस को चिंता बनी रहती है। दिन प्रतिदिन चीन कई देशों को धोखा देकर एक बड़ी महाशक्ति बनता जा रहा था, जिसके कारण रूस उस पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर भारत और रूस के बीच संबंध बढ़ते जा रहे हैं, विशेषकर रक्षा क्षेत्र में। वर्ष 2014 में क्रिमिया घटना के कारण जब रूस पर प्रतिबंध लगे थे, तब भी भारत ने रूस से S-400 की डील पक्की की थी। एक तरफ जहां चीन रूस के डिफेंस इंडस्ट्री की तकनीक चुराकर उसे घाटा पहुंचाता है, तो वहीं भारत रूस के हथियारों का सबसे महत्वपूर्ण खरीदार भी है। रूस को पता है कि भारत कभी भी चीन की तरह पीठ पीछे हमला नहीं करेगा। इसी वजह से इस बार 33 अतिरिक्त फाइटर जेट्स की पूर्ति कर रूस ने संदेश दे दिया है कि वह किसकी तरफ झुकाव रखता है। रूस की सरकार द्वारा अधिकृत रशिया टुडे का लद्दाख मामले पर कवरेज भारत के पक्ष पे ही रहा है। शुरू में तो रूस शांति बनाने पर जोर दे रहा है, लेकिन अगर पक्ष चुनने का समय आएगा तो ये देश चीन का साथ तो कभी नहीं देने वाला है। अभी बढ़े हुए तनाव के बीच दोनों देशों की सरकारों के बीच 6000 करोड़ की होने वाली इस डील से भारत को 12 सुखोई 30 MKI और 21 MiG-29 लड़ाकू विमान के साथ साथ रूस का भी साथ पक्का हो जाएगा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम 2012 से ही भारत में सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं। हमारा नवीनतम प्रयोग है TFI स्टोर, जिसका मुख्य उद्देश्य है वामपंथी इतिहासकारों द्वारा दबा दिए गए हिंदू वीरों को पुनः जागृत व स्थापित करना और साथ ही साथ देव भाषा संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। आपके द्वारा
खरीदे गए टी शर्ट्स, मोबाइल कवर्स, पोस्टर्स इत्यादि द्वारा प्राप्त धन हमें इस युद्ध को आगे बढ़ाने में सशक्त करेगा। इससे जुड़ी सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। आशा करते हैं आपका सहयोग नित्य निरंतर मिलता रहेगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।